हम तो कहेंगे कि एनडीए के जितने सारे नेता हैं वो सर्वे करा ले। सर्वे से साफ जाहिर होगा, दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा कि सकरा में एक ही नारा है, बस अर्जुन राम। देखिए, मुझे तो 100% अपने नेताओं पर भरोसा है, विश्वास है कि जो स्थिति है सकरा का, वह जदयू के विधायक माननीय अशोक चौधरी जी हैं। वह 5 साल में जनता के बीच नहीं रहे अस्वस्थता के कारण, और जिसके कारण वहाँ पर सकरा के जनता से लेकर कार्यकर्ता, एनडीए के सारा कार्यकर्ता उनसे खपा है, नाराज है। 61,998 वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ, लेकिन 2-3 दिन पहले, चुनाव के 2-3 दिन पहले राजद के लोग या महागठबंधन के लोगों ने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया, अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता में आएगा तो दलितों का आरक्षण समाप्त कर देगा। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का फर्स्ट लुक बिहार में स्वागत करती हूं, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और अभी चुनावी हलचल में हम आपको लगातार चुनाव से जुड़ी जो खबरें हैं वो आपको लगातार अपडेट करते रहते हैं। और ऐसे में बारी बारी से हम जो आपको संभावित प्रत्याशी हैं या जो विधायक और नेता हैं उनका भी साक्षात्कार आपके सामने लाते रहते हैं। ऐसे में हमने आज जिन मेहमान को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वो हैं अर्जुन राम जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं और 2015 में सकरा के विधानसभा चुनाव के वो बीजेपी के प्रत्याशी भी रहे थे और अच्छे खासे वोट भी लाए थे। ये भले ही हार गए थे, लेकिन इनका वोट जो है वो अच्छे खासे प्रतिशत में आया था। लेकिन ठीक है, राजनीति इसी का नाम है। यहाँ पे जो जनता का जनादेश होता है उसको हर नेता सर माथे लगाते हैं। तो अर्जुन राम जी, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने राजनीति को ही अपना करियर तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन आपने राजनीति में अपना कदम क्यों बढ़ाया? सबसे पहले ये बैकग्राउंड बता दीजिए। देखिए, मेरी शादी 93 में सकरा के पूर्व विधायक फकीर राम जी के चौथी पुत्री से हुआ और मैं सकरा आना जाना शुरू किया। तो इसी क्रम में एक पार्टी के हमारे नेता मिले और उसके बाद जब उनके प्रभाव में हम आए, और चूँकि हमारे फादर इन लॉ विधायक थे सकरा से, तो प्रेरणा तो मुझे अपने फादर इन लॉ से मिला और उन्हीं की प्रेरणा के कारण हम राजनीतिक में चुनाव लड़ने का इच्छा जाहिर किया और इस मुहिम में लग गया। तो इसके बाद फिर आपको एक मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा आपने चुनावी भागीदारी, जो राजनीतिक भागीदारी अपनी दिखाई, और उसके बाद 2015 में जाके पार्टी ने आपको उस सकरा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिया। अच्छे खासे वोट शेयर होने के बावजूद आप हार गए। आप अपने हार का कारण किस बात को मानते हैं? देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता को 2015 में चुनाव लड़ने का मौका दिए। और जहां तक हार का कारण है, तो मैं, चूँकि राजद की सरकार थी और प्रशासन जो है राजद का तरफदारी कर रहा था, और पार्टी जनता ने मुझे और कार्यकर्ता ने मुझे अपार सहयोग मिला। 61,998 वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ, लेकिन 2-3 दिन पहले, चुनाव के 2-3 दिन पहले राजद के लोग या महागठबंधन के लोगों ने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया, अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता में आएगा तो दलितों का आरक्षण समाप्त कर देगा। और यह कहकर हमारा जो समाज है वह पढ़े लिखे लोग नहीं है, शिक्षित नहीं है,
अज्ञानता के कारण महागठबंधन और लालू प्रसाद यादव जी के झांसा में आकर, है ना, महागठबंधन को लोग को वोट कर दिया, जिसके कारण मैं चुनाव हारा। जबकि लोग अक्सर आरोप लगाते हैं, विपक्ष अक्सर आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर, एनडीए के ऊपर, कि ये जो पिछड़े समाज, जिस जाति को आप बिलोंग करते हैं उस जाति को, या जितने भी पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको सप्रेस करते हैं। लेकिन ऐसे में आप वहाँ के प्रत्याशी बन के आते हैं और फिर भी ये एक उल्टा संदेश जाता है। अभी जो वहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं, चूँकि एनडीए जो है उसमें मिली जुली सीटें जाती हैं, और अभी जो आपके सकरा क्षेत्र के जो विधायक हैं अशोक चौधरी जी, वो काफ़ी दिनों से शारीरिक रूप से थोड़े से अस्वस्थ चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो सीटों का जो बंटवारा होगा एनडीए की तरफ से, तो बीजेपी के हाथ में आएगा सकरा का सीट? देखिए, मुझे तो 100% अपने नेताओं पर भरोसा है, विश्वास है कि जो स्थिति है सकरा का, वह जदयू के विधायक माननीय अशोक चौधरी जी हैं, और वह 5 साल में जनता के बीच नहीं रहे अस्वस्थता के कारण, और जिसके कारण वहाँ पर सकरा के जनता से लेकर कार्यकर्ता, एनडीए के सारा कार्यकर्ता उनसे खपा है, नाराज है। अगर भारतीय एनडीए अगर सीट का अदला बदली करती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सकरा में एक बार कमल खिलाने का काम सकरा की जनता करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एनडीए, है ना, इस विषय को लेकर, चूँकि अशोक चौधरी जी ने चुनाव लड़े 20 में, उससे पहले हम चुनाव लड़े थे 15 में, तो 62,000 सकरा के जनता ने वोट दिया था, और 62,000 जब 15 में हम वोट लाए, अब 20 में एनडीए के प्रत्याशी अशोक चौधरी जी चुनाव लड़े हम लोगों के समर्थन से, तो 67,076 वोट आया, यानी 5,000 वोट भाजपा से जनता दल यू को ज़्यादा वोट आया। और उसके बावजूद भी अस्वस्थता के कारण वह जो है क्षेत्र में उनका ज़्यादा चहल पहल नहीं रहा है। वहाँ के जनता और कार्यकर्ता में पूरा निराश है, और निराश के कारण लोग मायूस है ना। इसलिए हम अपने शीर्ष नेतृत्व को कहेंगे कि भाई यह सीट को अदला बदली कर कर पुनः मुझे एक बार सेवा करने का मौका दिया जाए। तो ये जो खिन्न जनता है वहाँ पर, बड़े मतलब ये एक स्वास्थ्य के कारण को लेकर के जो वहाँ की जनता का जो है वो 5 सालों में, विगत 5 सालों में कोई ऐसा बदलाव नहीं हो पाया है विकास के क्षेत्र में। अगर आपको टिकट देती है तो आपको सकरा विधानसभा क्षेत्र का कौन कौन सा मुद्दा है जिसको सुलझाना है? पहला मुद्दा यह है कि सकरा विधानसभा क्षेत्र के जो मुख्य सड़क है, या पिपरी से लेकर बेजा वाला रोड चला गया है, महुआ वाला रोड एकदम बिल्कुल जर्जर है। सुजावलपुर से लेकर मेसी बेजा तक बिल्कुल जर्जर है। यानी कि कहने के मतलब कि सकरा के जितने प्रमुख रोडें हैं वो जर्जर है, और आज बरसात के मौसम में तो जनता के चलने के लायक रोड नहीं है। तो पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा कि सड़क का जीर्णोद्धार मैं करूं, और सकरा में जो भ्रष्टाचार है, क्योंकि नेता के अस्वस्थ रहने के कारण सकरा में